सो चलिए गाइज, आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। आज टोटली आपको यहाँ पे बताया जाएगा लेक्चर 7। इसके प्रीवियस जस्ट आप लेक्चर्स में लेक्चर 6 पढ़ चुके हैं, जो कि बहरहाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। सो उसमें आपको जो भी होमवर्क दिया गया था @union classes करके आप जो है टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाता है दोस्तों, वहाँ पे ऑलरेडी आपको प्रोवाइड होता रहता है। साथ ही बताना चाहेंगे कि जितने भी गाइज यहाँ पे लाइव जुड़ चुके हैं वो फटाफट से आ जाएंगे और उनका मोस्ट वेलकम है। और जो गाइज नहीं जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर करोगे यार, जिससे कि अपनी ये फैमिली एक दिन मिलियनों में जाएगी। आगे बात किया जाता है आपका लेक्चर नंबर 7 जो कि स्टार्ट होता है। उसके पहले प्रीवियस में बैकअप थोड़ा सा हम चलिए देख लेते हैं कि इसमें होमवर्क आपको क्या दिया गया था। सो कितने गाइज हैं कि आप मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे और ऑलरेडी उनका आंसर भी किया गया था, जैसे कि सैनी जी थे और आपके रूपम, फिर प्रदीप, ये 3 बच्चे कंटिन्यू सैलेनी, ऐसे करके 3-4 बच्चे हैं कि कंटिन्यू आंसर करते हैं। बट और गाइज आप लोग कहाँ रहते हो? इतने गाइज टेलीग्राम पे कम से कम 20-25 से बैठे रहते हैं, लेकिन वो ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं। बाद में गाइज आप यही कहोगे कि मैम समझ में नहीं आया अथवा ये नहीं समझ में आया। टोटली आपको अपडेटेड बताए जाते हैं, जो भी आपको फाइंड करना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल प्लेलिस्ट आपकी दी जा चुकी है। सो आप उसके लिंक पे जा करके सर्च कर सकते हैं। और हाँ, @union classes करके टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको वहीं पे प्रोवाइड कराया जाएगा। सो चलते हैं अपनी इस फैमिली में। आपको ऑलरेडी लाइफ टाइम पता है, जिससे जितने हमारे सभी नए गाइज हमसे ज्वाइन हो रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि 3 PM पे हिंदी की क्लासेस एंड 5 PM पे आपके GK GS की क्लासेस एंड 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग प्रोवाइड होता है। सो चलिए स्टार्ट किया जाए। आपका मोस्ट वेलकम है आप सभी का। तो क्वेश्चंस जो गाइज दिया गया था कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें तो गाइज आपको कंफर्म जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको समास पढ़ाया जा चुका है। आप समास टोटली पढ़ चुके हैं। अभी भी जो गाइज न पढ़े हों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, सो आप जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे गाइज दिया गया है कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, पुरुषोत्तम, कुलश्रेष्ठ, देशाटन या फिर धर्मभ्रष्ट। सो गाइज कितने सही आंसर इसके किए हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाएगा, जितने भी हमारे सभी साथी धर्म भ्रष्ट किए हैं वो सभी आंसर उनका सही हो जाएगा। यानी कि कौन सा अधिकरण, अधिकरण आपको पता है, हे भो अरे, कुछ इस तरह से लगता है। आप अगर देखें हे भो अरे, यानी कि बाद में आपका संबोधन का चिन्ह भी यानी कि मार्किंग भी आपके इंडिकेट कर रहा है। सो अधिकरण को इंडिकेट करा। और तत्पुरुष समास में क्या नहीं होता है, तत्पुरुष समास अगर आपको पढ़ना है तो जितने भी प्रीवियस गाइज हैं वो तो पढ़ के आए हुए हैं, और जितने भी नए स्टूडेंट्स आज ज्वाइन किए हैं वो तुरंत के तुरंत जाएं और नया अपडेट देख लें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक टोटली दिया जा चुका है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा गाइज, धर्मभ्रष्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे चला जाए, चलिए बात करेंगे। आपको 25 का जो होमवर्क दिया गया था, 25 होता है कि पंजाब में हिंदी का प्रसार किसने किया था। हिंदी का प्रचार प्रसार वो भी पंजाब में स्पेशली रूप से किसने किया था? सदल मिश्र, श्रद्धाराम फुल्लौरी, लल्लूलाल या फिर राजा राम मोहन राय। इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका लाइफ टाइम भी स्टार्ट है और आप फटाफट से लाइव चैट करते रहोगे यार, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप यहाँ से दूर कर सकते हैं। अगर यहाँ भी थोड़ी सा प्रॉब्लम आपको होती है कि किसी का नेटवर्क इशू हो जाता है, तो ऑलरेडी मेन कमेंट बॉक्स यार क्यों बनाया जाता है, उसमें आप टोटली अपना डाउट्स क्लियर करिए। सो यहाँ पे जितने भी गाइज जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है सेशन, थम्सअप भी करते चलोगे, थम्सअप भी देते चलेंगे यार, बिना कहे कम से कम तब्बे नहीं बनिए, आप थम्सअप करते चलेंगे। जितने भी हमारे सभी साथी श्रद्धाराम फुल्लौरी आंसर किए हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। और डोंट माइंड जिस भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर नहीं हुआ है, आप मेहनत कीजिए, कोशिश तो करिए कम से कम। यानी कि नहीं समझ में आ रहा है, आप फिर से दूसरी बार सेशंस को देखिए, नया अपडेट देखिए, आपको समझ में सब कुछ आएगा। सो मोस्ट वेलकम है गाइज। आपको यहाँ पे लेक्चर 7 में पढ़ाया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है,
अगर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा। अब आप पूछेंगे कि मैम संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य आखिर क्या होता है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। एट फर्स्ट ऑप्शन से दिया गया है एंड है कि लड़का पढ़ रहा है, क्या वह जाएगा, आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा, दोनों साथ साथ हैं। चलिए गाइज इसका सही आंसर क्या करते हैं, पहले आप लोग लाइव चैट करेंगे, देखते हैं कितने हमारे सभी साथी का आंसर सही होता है। आफ्टर दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। चला जाए फिर। चलिए अच्छी बात है, सेशंस को जुड़े रहेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट ये फैक्ट बताना चाहेंगे गाइस कि आप विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे सेशंस को, तभी ऑलरेडी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप यार करते चलोगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे जितने भी गाइस आप कर रहे हैं, कुछ गाइस हैं कि डी ऑप्शन ए बी, मतलब ऐसे तुक्के लगाने वाली कंडीशन आप ना करिए। जितने भी गाइस आप ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। सबसे पहले गाइस आप देखेंगे कि संयुक्त वाक्य है, संयुक्त मतलब होता है मिला हुआ। सो गाइज आपको प्रॉब्लम ही कुछ नहीं होनी चाहिए। आज शाम को रमेश भी आएगा, सुरेश भी, रमेश और सुरेश दोनों मिल करके एक संयुक्त यानी कि दो सेंटेंस मिला करके ज्वाइनिंग करके एक बनाया है, सो वो संयुक्त वाक्य कहलाता हो। अंडरस्टैंड। चला जाए आगे। चलिए अब क्या होता है गाइस कि यहाँ पे सेकंड का आपका ऑप्शन दिया गया है। अगर सेकंड देखा जाए कि सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपके लिए ये रहने वाला है बेसिकली। ये परफॉर्मेंस गाइस होता है बेसिकली आपके लिए कि सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। सो योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए गाइज अब की बार देखते हैं कि इसमें यानी कि सेकंड क्वेश्चन में कौन बाजी मारते हैं। इसकी बात अगर गाइज किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जितने भी हमारे सभी साथी 2 बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि शब्द के जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार एंड अर्थालंकार। जिस तरह से अलंकार है वैसे ही शब्द के भी 2 टाइप्स होते हैं। क्लियर कराया जाए। ऐसे ही गाइज डोंट माइंड, आपको जैसे समास पढ़ा दिया गया, आपके डाउट्स टोटल क्लियर हो गए, वैसे ही टोटली आपके अलंकार, छंद, रस सब कुछ आपके बचते हैं। संधि हो गए, और उस संधि भी किस टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके भी कितने टाइप्स होंगे, सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन उसके पहले सेशंस को थम्स अप करते चलेंगे और नाउ अपनी इस फैमिली में जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके नाउ नोटिफिकेशन ऑल पे बेल प्रेस कर देंगे, जिससे रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। कुछ गाइज देखते हैं कहते हैं टेलीग्राम पे कि मैम आप जो है लिंक सेंड कीजिए तब जो है हम ज्वाइन करते हैं। ऐसा क्यों है भैया? अपनी फैमिली में अगर आप ज्वाइन नहीं होंगे, फैमिली में यार ऐड हो जाते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता ही मिलता है। और मेन सी बात गाइज ये होती है कि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो उनको टाइम बताया गया है तो सो टाइम पे वो डेली हो जाते हैं। 1-2 दिन गाइज हो सकता है कि नेटवर्क इशू की वजह से हमारे भी क्लासेस नहीं चला पाते हैं आप लोगों के, लेकिन ऑलरेडी ये डेली के अपडेट नहीं है। यहाँ पे गाइस थर्ड क्वेश्चन से क्या होता है, अगर थर्ड देख लें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 हो गया है आपका। एक बार फिर से देखा जाए कि 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन में अगर देखें कि थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। चलिए इसका फटाफट से आप आंसर कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है गाइस। यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं गाय, नदी, इंद्री या फिर गज। करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा है, चलिए देखते हैं कि कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। अभी जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स उनका भी मोस्ट वेलकम है। हर वक्त हम बुलाते रहते हैं, आइए ज़रूर अपने इस फैमिली में आप ज्वाइन होइए और बढ़िया अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जिससे कि कोई भी आपके डाउट्स न बचे। ठीक है, तो जितने भी ऑप्शन आप बता रहे हैं गज वो सभी करेक्ट हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। अगर बात किया जाए तो गो का अर्थ गाय भी होगा, नदी, इंद्री, और यही जो गज मतलब हाथी होता है ये नहीं होगा। सो योर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चला जाए, साथ साथ आप लोग थम्स अप भी करते चलेंगे। अब ये होता है गाइज आपका फोर्थ क्वेश्चन, उसका लड़का लंबा है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। और आपको गाइज बताया गया है कि विशेषण क्या होता है। विशेषण इट्स मीन्स किसी भी चीज़ की विशेषता बतलाई जाती है।
इट्स कॉल्ड टू विशेषण। अब यहाँ पे पूछा उसका लड़का लंबा है, तो लड़का क्या होगा, उसका और लंबा है। इस सेंटेंस में हमको विशेषण ढूंढना है, लड़का, लंबा, उसका, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए गाइज, इसका तो हम जरूर जानते हैं, आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे, ये तो सही आंसर ही होगा। ये जो लंबा है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी विशेषता है। उसका जो है सर्वनाम हुआ, लड़का भी आपके नाउन में आ जाता है, वो भी जैसे कहते नहीं है कि नाउन हुआ, नाउन भी 5 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तो ये प्रॉपर नाउन में लड़का आ गया है तो आपका ऑलरेडी उसमें जुड़ा ही हुआ। लेकिन लंबा जो है उसकी विशेषता है, भैया लंबा है, छोटा है, मोटा है, गोला है, ऐसा कुछ है। सो उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए लंबा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे चला जाएगा। इस 5वां क्वेश्चन क्या होता है आपका, 5 दिया गया है। सो पढ़ने में अगर मज़ा आ रहा हो तो थम्स अप भी यार साथ में साथ करते चलेंगे आप लोग। जानने की इच्छा रखने वाला, यानी कि कुछ भी चीज़ हुआ आप उसे जानने की इच्छा रखते हैं, प्रबल इच्छा रखते हैं कि नहीं ये चीज़ मुझे जानना है तो जानना है। बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशन 2022 के आपकी प्रिपरेशंस कराई जा रही हैं, तो जानने के आप इच्छुक बनिए कि नहीं क्या क्या हम चीज़ हासिल कर लें, क्या क्या जान लें, तो ही आप लोग यार सीख पाओगे। के लिए एक शब्द है, क्या शब्द है, जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा, या फिर ज्ञातज्ञ। योर टाइम इज स्टार्ट गाइज। चलिए मोस्ट वेलकम है आपका, आप आइए और अपनी इस फैमिली में ज्वाइन हो जाइए और नए नए क्वेश्चंस अपडेट आप पढ़ते चलिए, क्योंकि जो भी सेशंस में क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 5वां क्वेश्चन का सही आंसर कितने गाइज कर रहे हैं, चलिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे सभी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि जानने की इच्छा रखने वाला, इट्स मीन्स जिज्ञासु। कहते हैं ये बहुत जिज्ञासु हैं, बहुत लालायित हैं कि चलिए ये चीज़ की जानकारी फाइंड करते हैं, तो कुछ रिसर्च करते हैं, आप खोज करते हैं उस पर, जिज्ञासु से बोलते हैं। माइंड में कंठस्थ कर लीजिए। चलिए ये तो साथ में गाइज बताते चलिए कि किसे किसे कंठस्थ हो रहा है और एक कान से सुन रहे हो दूसरे कान से निकाल रहे हो, ऐसे कंडीशन में रखिए, नहीं तो फिर आप इधर पढ़ेंगे उधर निकल जाएगा। अब आपका 6 क्वेश्चन गाइज क्या होता है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। और सबसे पहले गाइज आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ प्रत्यय। तो कोई भी यार गाइज आपको बताया गया है, बार बार ना पढ़े हो तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक पूरी दी गई है, टोटल प्लेलिस्ट। आप जाके पहला और दूसरा हिंदी का सेशंस देख लेंगे, जिसमें आपको टोटली पढ़ाया गया है प्रत्यय किसे कहते हैं और उपसर्ग। कोई भी वर्ड होता है, जैसे आपका हो गया सोनम, तो जो सो होगा ये आगे, यानी कि ये आपका उपसर्ग, ये प्रत्यय कुछ इस तरह से जोड़ते हैं आपका, कुछ इस तरह से। कोई भी नेम ले लेते हैं, जैसे विद्यालय हो गया, विद्या प्लस आलय। विद्यालय का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए, चलिए ये समझते हैं। विद्यालय क्या होगा, विद्या का विद्या प्लस आलय। और आप गाइज अगर बात करें यहाँ पे दो चीज़ यार सीखते हो, क्योंकि दो चीज़ इसलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी होगी कि आप संधि विच्छेद कैसे करेंगे, और संधि विच्छेद करने के बाद ही तो पहला वर्ड जो होगा वो उपसर्ग और जो लास्ट में होता है वो प्रत्यय। कोई दिक्कत, आलय प्रत्यय हुआ, विद्या उपसर्ग हुआ। समझ में आ रहा है, सेशंस को थम्स अप भी यार करते चलोगे। वही पूछा गया है, कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। आपके संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या फिर अव्यय। योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए देखते अब की बार कौन गाइस बाजी मारते हैं। सबका यहाँ पे लाइव चैट में नाम भी दर्जित होता है कि कौन कौन इसका सही आंसर किए हैं। यार अगर आप भी वो चाहते हो तो लाइव सेशन से जुड़ जाओ और साथ ही साथ यहाँ पे अपना कन्फ्यूज़न यानी कि डाउट्स क्लियर करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका छठा क्वेश्चन, जी बिल्कुल छठा क्वेश्चन स्टार्ट है। छठे क्वेश्चन में कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं, जी बिल्कुल करते रहिए। साथ ही साथ अगर सेशंस कैसा लग रहा है ये भी बताते चलेंगे। तो जो भी गाइस ऑप्शन नंबर सी किए हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्रिया है। कृदंत मतलब करना, एक क्रिया हो रही है, यानी कि प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है। तो आपका प्रत्यय तो जुड़ रहा है, लास्ट कई कंडीशन जुड़ रहे, लेकिन वो कैसा, कृदंत क्या है, क्रिया है, एक काम करना। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, उठना बैठना नहाना आचरा धोसना, सबकी संस्कृत अलग अलग होगी गाइज, लेकिन ये है कि एक टाइप से कि वो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्रिया है, वर्ब है, काम करना। क्लियर हो बेटा, आगे चला जाए। चलिए आगे चला जाए, जी बिल्कुल कहते रहेंगे, आगे चला जाए। साथ ही साथ आपको समझ में भी आया, मोस्ट वेलकम है गाइज। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बढ़िया से गुड विश, बढ़िया से एग्ज़ाम को क्रैक करें।
साथ ही साथ आपका 7 क्वेश्चन क्या होता है कि वे अविकारी शब्द, अविकारी, विकारी क्या होता है, दोषपूर्ण, अविकारी यानी कि उससे रहित। समझ में आया? जो दो शब्दों, वाक्यों तथा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? अभी तो सिर्फ माइंड के ऊपर जा रहा है, लेकिन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को गाइस जब पढ़ेंगे तब थोड़ा सा धीरे धीरे आपका माइंड काम करना चलता है। संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द या फिर क्रिया विशेषण शब्द। सो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? चलिए ऑप्शंस में आप देखेंगे और बताएंगे। जी बिल्कुल, जितने भी साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा रिमूव हो गया है ऑप्शन नंबर डी कि नन ऑफ दीज। जी बिल्कुल, समझ में आ रहा है? 7वां क्वेश्चन ही है। जी बिल्कुल भैया, 7वां ही क्वेश्चन है, यानी कि नन ऑफ दीज कुछ भी नहीं, क्योंकि वे अविकारी शब्द, अविकारी हैं जो दो शब्दों, वाक्यों तथा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। इसमें विस्मयादि बोधक, संबंधवाचक, क्रिया विशेषण सब आपका एक है। क्रिया विशेषण इट्स मीन एडवर्ब, विस्मयादि बोधक इट्स मीन एक्सक्लेमेटरी, और आपका होता है जिसे इंटरजेक्शन भी ऑलरेडी आप कर सकते हैं। संबंध बोधक क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। ये सारे वर्ड हो गए, कोई अलग तो है नहीं, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। आगे चला जाएगा गाइस। चलिए बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है? अगर गाइस आप बेसिकली पढ़े होंगे, संस्कृत में आपको ये चीज़ पढ़ाया गया था जब आप छोटे रहे होंगे। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं, य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं गाइस इसका सही आंसर कितने गाइस करते हैं। अच्छी बात है, आप सेशंस को साथ साथ थम्स अप भी करते चलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर भी करते चलोगे, जिससे कि आपके और भी फ्रेंड्स आकर के यहाँ पे ज्वाइन हो सके। आगे बात किया जाए 8वें का। जी बिल्कुल, जितने भी गाइस हमारे सभी ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि य, र, ल, व जब इन वर्डों को आप बोलेंगे तो अंतस्थ यानी कि अंदर से वो आवाज़, अब ये तो है नहीं सभी कहेंगे कि अंदर से ही तो आवाज़ सब कुछ आती है, लेकिन सबका अलग अलग है। आप स कहिए तो तलवे में थोड़ा सा स्पर्श होता है, ख कहिए तो थोड़ा कंठ से, ऐसे ही य, र, ल, व थोड़ा सा कंठ यानी अंतस्थ ये कंडीशन होती है। सो इट्स कॉल्ड टू अंतस्थ व्यंजन। क्लियर हुआ मैटर? आगे चला जाए। 9 क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे गाइस पूछा गया है 9 क्वेश्चन का, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? लोग इसी में गलती बहुत सारे गाइस करते हैं कि कवयित्री होता है, कवित्री होता है, या फिर कवित्री या कवियित्री। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? सिर्फ मात्रा से, एक छोटी सी मात्रा से आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी गाइस कितने क्रैक करते हैं इस आंसर को। जी बिल्कुल, 9 क्वेश्चन आपका स्टार्ट है, आप आंसर उसका करते चलेंगे। तो जितने भी साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि कवि की स्त्रीलिंग जो फॉर्म होता है, जो वर्ड होता है कवयित्री होता है, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, कवयित्री। क्लियर हुआ? ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात गाइज यहाँ पे होता है नेक्स्ट वाली कंडीशंस। चलिए देखेंगे कि नेक्स्ट वाली है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी कि अनश्योर है। आपका वह दंड देने के योग्य है। पहला ऑप्शन, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। सब कुछ तो यार सही लग रहा है, गलत क्या होगा इसमें से आपको चूज करना है। सिर्फ चूज ये करना है कौन सा सेंटेंस आपका गलत हुआ है। सेंटेंस में कुछ ना कुछ गलती हुई है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। सब कुछ तो यार सही लग रहा है। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कितने गाइस सही करते हैं। जी करते रहिए, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप फटाफट से लाइव चैट करते रहेंगे, जिससे कि अपना डाउट्स क्लियर करते रहेंगे, और हमें भी लगेगा कि नहीं इतने गाइस अगर जुड़े हुए हैं लाइव सेशन से तो वो अपना डाउट्स क्लियर करने पे भी लगे हुए हैं। जितने भी आप गाइस ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं वो सही हो जाएंगे। 10वें का ऑप्शन नंबर ए, जी बिल्कुल 10वें का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पूछा क्या है कि कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। कैसे है? वह दंड देने के योग्य है, वह दंड देने के योग्य है, दंड देने के लिए योग्य है, ऐसा कुछ होता है ना। वह दंड देने के योग्य है थोड़ी ना होता है। ये सेंटेंस आपका गलत है और बाकी सब कुछ सही है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए 11 क्वेश्चन का, 11 क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ड अंतःस्थ नहीं है। आपका बात किया गया है अंतःस्थ मतलब जस्ट कंठ से निकलने वाले, य, र, ह, व।
तो कौन सा नहीं है? चलिए गाइज, ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे जितने भी गाइज 11 क्वेश्चन आपका स्टार्ट है गाइज, करते रहिए, कर दीजिए तभी बताया जाए। तो जितने भी गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन वर्ड अंतःस्थ नहीं है? ह। हाँ, आप कहे तो थोड़ा सा आवाज़ ऊपर से आ रही है, य र व, तो कुछ कंठ से ही निकल रही है, लेकिन ह कहेंगे तो आपका मुंह जस्ट एकदम से ओपन हो जाता है। तो ह जो होगा वो चेंज है, वो अंतःस्थ नहीं होगा। तो अब बात, अगर आपको गाइज इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो उच्चारण शब्द में, तो एक वीडियो टोटली उच्चारण शब्द पे बना दिया जाए, वो अभी लाइव चैट करके बता दीजिएगा। अगर आप हाँ कहते हैं तो बना दिया जाएगा, नहीं कहते हैं तो कोई बात नहीं, आप कवर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे होता है कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक और सकर्मक में बता दिया जाए कि जो एक्टिव है सकर्मक क्रिया है, एक्टिव है वो कहलाएगा सकर्मक। अरे भैया, कर्मक मतलब काम करने वाला, कर्मक यानी कि कर्मठी, काम करने वाला, बहुत ज़्यादा मेहनती। आपका एक्टिव है, इट्स मीन्स आप जग रहे हो तो फुर्तीले हो, आप काम कर रहे हो, सक्रिय हो, जिसे सकर्मक कहा जाता है। अक्रिय कह देते हैं जिसे कि अगर आप सोए हुए हो तो कोई वर्क कर पाओगे, कुछ नहीं, आपका सब कुछ खो जाएगा, कुछ वर्क आप नहीं कर सकते हैं। जो सोया सो खोया, ऐसा भी आज से मत कर दीजिए कि सोएंगे ही नहीं पागल होके घूमे हुए, समझ रहे हो? तो टाइम टू टाइम सब कुछ नियम रूलबद्ध बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। सो आप लेटेस्ट अगर सो रहे हैं 11 12, सो अलग अलग वो सबका टॉपिक होता है किस टाइम से सोना उठना बैठना, लेकिन ये है कि आप टाइम टू टाइम करिए, लेकिन टाइम टू टाइम वर्क भी करिए। हमने ये एग्जाम्पल इसलिए गाइस दिया कि अकर्मक और सकर्मक में डिफरेंसेस आपको क्लियर हो जाए। अब तो क्लियर हो गया होगा, सोने की बात आएगी तब तो क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई तो करनी नहीं है, सोने में मज़ा आता है, पढ़ना तो है नहीं। कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? क्या है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पहला हो गया है। ये चीज़ें तुम्हारी जी ललचाती हैं, यानी कि कोई अच्छी चीज़ है, अच्छी बुक दिखी आपको जी, बिल्कुल ले लीजिए, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा भोजन बना हुआ, जल्दी से खा लो, भूख दोगुना हो जाता है, क्या बात है। श्याम सोता है, थर्ड हुआ। फोर्थ क्या होता है? वह अपना सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा जी? बिल्कुल लाइव चैट आप लोग करते रहिए। तो जितने भी गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? सही। अभी अभी जस्ट हमने यार कहा, अगर आप हमारे लैंग्वेज पे भी अगर आप थोड़ा सा मतलब बाउंडेशन उसे रखे होते टोटली, तो बताए थे कि जो सोना होता है, सोना मतलब क्या होता है कि आप सो गए हो, आपका कोई वर्क तो कर नहीं रहा है, यानी कि आप सो गए हैं तो कोई वर्क तो हो नहीं रहा है। तो श्याम सोता है इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए अकर्मक क्रिया होगी। क्लियर हुआ मैटर? आगे चला जाए फिर आगे। चलिए बात करते हैं, ये 12 हो चुका, अब 13 पे बात करेंगे। 13 जो क्वेश्चन गाइस दिया गया है कि अपनी ढपली अपना राग, एक सेकेंड, ये दिया गया है कि अपनी ढपली अपना राग का अर्थ क्या होता है? कि अपनी ढपली भी है यानी खुद का औजार भी है, खुद से ही आप गा भी रहे हो, यानी कि वो वर्क खुद ही कर रहे हो, और अपनी ढपली अपना राग यानी कि अपने सुर में ही सुर मिलाना, अपना बखान खुद कर लेना। समझ में आया? कि बंदर बांट करना, संगठन का अभाव, अपना गीत गाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। कुछ तो लग रहा है ऑप्शन सी में, क्या लग रहा है? चलिए करेक्ट आंसर करते हैं, क्या होता है, लेकिन जो लगता है उसको होता नहीं है। गाइस जितने भी आप करेंगे कि संगठन का अभाव होना, यानी कि यूनियन मतलब होता है संगठन, उसका अभाव है, यानी कि एकता नहीं है, एकजुट होकर के नहीं रहे। अपनी ढपली अपना राग मतलब अपने में ही मस्त, सिर्फ अपने से मतलब, मतलबी मितव्ययी, क्या बात है, आ गया ना? तो अपनी ढपली अपना राग, सिर्फ अपने आप में मतलब उनकी खिचड़ी अलग ही पक रही है। किसकी पक रही है भैया? किसी और की नहीं, सब में अलग अलग अपना पोर्शन होता है। यहाँ पे 14 दिया गया, भभूत का तत्सम शब्द है। भभूत जो होता है उसका तत्सम शब्द क्या होता है? विभूति, बभूति, भभूति या फिर भवभूति। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। टाइम आपका स्टार्ट है जी, बिल्कुल टाइम स्टार्ट है, आप लोग करते चलेंगे आंसर। जो गाइस इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, विभूति। कहते हैं ना भभूति है, भभूति यानी शंकर जी को जो लगाया जाता था, कि वो भभूत का तत्सम जो गाइस होगा वो आपका विभूति। सो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो यार आप लोग चैट सेक्शंस में चैट करते रहिए, बता दिया जाए आपको।
अब यहाँ पे स्टार्ट होता है गाइस कि सदैव में संधि है, सदैव में सदा प्लस एव, सदैव में सदा प्लस एव कि वृद्धि संधि, यड़, व्यंजन और गुण। ऑलरेडी हम गाइस आपको संधि पढ़ा देंगे, पढ़ते रहिए संधि। एक आध 2 दिन में आपको 2-4 लेक्चर पढ़ाने के बाद हम जस्ट बताएंगे कि सदैव में संधि क्या होता है कि वृद्धि है। पहले तो आप इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, क्या होगा कि सदा प्लस एव, सदा प्लस एव सदैव। कंफर्म हुआ, इसमें कोई डाउट है? 15 क्वेश्चंस में गाइस किसी को डाउट, अरे यार होगा क्यों, पढ़ाया जा रहा है, होगा नहीं। सदैव में सदा आ प्लस ए मिला करके क्या बनता है? वृद्धि बनता है, यड़, व्यंजन या फिर गुण। अब तो करेक्ट आंसर कर सकते हो ना। जो गाइज यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बताएं कि जितने भी साथी हमारे वृद्धि संधि कह रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। आ प्लस ए मिलकर के वृद्धि संधि का निर्माण करता है। दोनों बड़ा आगे मात्रा इसमें भी, यानी कि बड़ा मात्रा इसमें भी ए की मात्रा ही है, दोनों मिलकर के आपका वृद्धि हो गया। क्लियर हुआ मैटर? सेशंस को थम्स अप बिहार करते चलोगे, आगे चला जाए। अब बात होता है यहाँ पे गाइज 16 क्वेश्चन का क्या होता है आंसर, ये भी करते रहेंगे कि चौराहा में समास है, बताया जा चुका है, तुरंत समास जाके पढ़ लीजिए। चौराहो 4 राहों का समूह, चौराहा इट्स मीन्स 4 राहों का समूह। क्या होगा? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। ये तो बहुत जल्दी बताना चाहिए। सो जितने भी गाइज आप कर रहे हो चैट सेक्शंस में चैट करते रहो, कंटिन्यू पढ़ते रहो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी स्किप एनी 1 सेकेंड, एक भी सेकेंड स्किप मत कीजिए, पढ़िए आप टोटली। 16 क्वेश्चंस का आंसर गाइस स्टार्ट आप लोगों के लिए है। टाइम आप लोग तो करिए कम से कम। जितने भी गाइस आप ऑप्शन 3 कह रहे हैं, यानी कि 3rd कह रहे हैं, वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। चौराहा मतलब 4 राहों का यार समूह, तो द्विग मतलब संख्यावाची होता है, संख्या में बताया जा रहा है, 4 राहों का समूह है, तो क्लियर हुआ आपका ये होगा द्विगु समास। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों में प्रधान होते हैं, ये मेन होता है द्वंद्व भी। और अब गाइज क्या आता है, यहाँ पे दिया गया है आपका एक क्वेश्चंस कि अनुरूप का विलोम है, अनुरूप का जस्ट विलोम क्या होगा, बताइए आप लोग। जी बिल्कुल करते रहिए आंसर। 17 क्वेश्चन आपका स्टार्ट है गाइज, 17 क्वेश्चन। चलिए अब की बार देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं। तो जितने भी गाइज आप ऑप्शन भी बता रहे हो वो सभी सही हो जाएंगे। और सही कैसे होंगे गाइज कि अनुरूप का विलोम प्रतिरूप ही तो होता है, अनुकूल का प्रतिकूल यहाँ से नहीं निकाल लीजिए। अरे भैया जब आप यहाँ पे लिखते हो अगर अनुकूल और प्रतिकूल, कहते हैं कि ये हमारी पार्टी में है, खुद की पार्टी में अनुकूल हुआ, आप उसकी पार्टी में विरोधी पक्ष हुए, वो प्रतिकूल हुए, वो आपके प्रतिरूप हुए, अपनी पार्टी अनुरूप हुआ। क्लियर हुआ मैटर? आगे चला जाए तो आपके क्वेश्चन 17 हो चुके हैं। 18 पे चलिए जस्ट हम पहुंच चुके हैं। 18 क्वेश्चन क्या होता है कि अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। देवरिया, प्रयागराज, मिर्जापुर या फिर बलिया। इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज हो गया है, ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी आप जानते भी हो। 18 का क्वेश्चन आपका क्या होगा, यानी कि 18 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर बात करें कि इसका जो करेक्ट आंसर प्रयागराज होगा कि अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं। आपका देवरिया, मिर्जापुर, बलिया सब कुछ आपका भोजपुरी क्षेत्र, लेकिन अपना ये जो प्रयागराज है भैया वो बढ़िया है, वेल मेंटेन पर है एकदम से। अब 19 गाइस होता है कि जैसे कहते क्या है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। वाक्य में सर्वनाम क्या है, सर्वनाम पढ़ के तो आए हो ना। सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर पुरुषवाचक। सर्वनाम हिंदी में आपके 6 होते हैं। बात किया जाए अगर नाउन, देखिए नाउन मतलब होता है संज्ञा, नाउन मतलब संज्ञा। ये हिंदी है, ये आपकी हिंदी में हम बता रहे हैं और ये इंग्लिश में बता रहे हैं। तो नाउन इंग्लिश में भी 5 होता है, हिंदी में भी 5 होता है। बट यहाँ पे अगर प्रोनाउन का बात किया जाए, प्रोनाउन मतलब होता है गाइस सर्वनाम। तो समझ में आ रहा है ना, फटाफट से चैट भी करते रहोगे, आ रहा है। प्रोनाउन क्या होता है? इंग्लिश में 10 प्रकार का होता है और हिंदी में 6 प्रकार का होता है। बहरहाल इसमें 4 प्रकार दिया गया है, उसमें से नाउ आपको ऑप्शंस चूज करने हैं। टेक स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए आपका थोड़ा सा बैक करके कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। वाक्य में सर्वनाम क्या होगा गाइस, कौन सा होगा? चलिए इसका आंसर, करेक्ट आंसर दीजिए गाइस। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा से रिलेटेड वैसा है,
करने से रिलेटेड भरने से है। तो यानी कि ये संबंध वाचक सर्वनाम इंडिकेट करता है। समझ में आया फैक्ट? यानी कि निजवाचक भी नहीं है, कोई पर्सनली निश्चय भी नहीं है कि नहीं करोगे तो वैसे भरोगे, कोई पुरुष भी नहीं है, यानी कि एक दूसरे से वो क्या करता है, रिलेशनशिप रखता है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पर्यायवाची युग्म दिया गया है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म मतलब होता है जोड़ा, कपल जिसे कहते हैं, जिसे हम कपल कहते हैं। कि बताया गया है पुरंदर अमरपति, सरोवर पुष्कर, जलद अम्बुद या फिर फड़ी उरग। इसका गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए करते रहिए ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जलधि और अम्बुद यानी कि सही नहीं है। जलधि और अम्बुद कहीं नहीं होता है, ये दोनों आपस में अलग अलग हैं। फड़ी उरग, सरोवर पुष्कर, पुरंदर अमरपति ये सभी सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जलधि और अम्बुद, अम्बुद मतलब द आ रहा है तो बादल है, और ध आने पे समुद्र होता है, ज आने पे पानी। जैसे जलधि, जलधि आया तो क्या हुआ, समुद्र हो गया। और यहीं पे जलज आ जाता, जलद, जलद आ जाता तो बादल, और जलज जाता तो पानी। यही याद रखिए, ज आने पे पानी, द आने पे बादल, धी आने पे समुद्र। स्क्रीनशॉट रखिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। बढ़िया लग रहा है सेशंस को थम्स अप भी करते चलेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट हो चुका। तो जलधि जो है समुद्र है, और अम्बुद जो है वो क्या है, बादल है। दोनों अलग अलग है, तो कहाँ से एक हुए, एक तो होंगे नहीं, इसलिए ये आपका असंभव था, यानी कि गलत हो गया। अब क्या दे रहा है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। यहाँ पे गाइज आपको दिया गया है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कारक, वचन, लिंग या फिर पक्ष। इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा? चलिए आप लोग लाइव चैट करते रहिए, बताते भी चलेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। जितने भी गाइज ऑप्शन डी कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। यानी कि क्रियापरक व्याकरणिक जो कोटि होता है वो संबंधित होता है पक्ष से। लिंग, कारक, वचन ये सबसे वो नहीं संबंधित होता है। समझ में आ रहा है फैक्ट? आगे चला जाए। 22 गाइस क्या होता है, 22 आपका दिया गया है क्वेश्चंस में यहाँ पे कि मैं खाना खा चुका था। यहाँ पे आप काम कर चुके हो, मैं खाना खा चुका था, चुका था, चुके थे। अगर भैया आप लोग पढ़े हैं तो देखते हैं कि कितने गाइस इसका सही आंसर करते हैं कि ये कौन से टेंस में है। ये भैया चुका था, चुके थे पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अगर यहीं पे हा हो जाता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता, गा होता तो आपका फ्यूचर परफेक्ट हो जाता, लेकिन वो कंप्लीटेड वर्क होता तो परफेक्ट ही होता। क्लियर हुआ? इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? पर रात को जो भूत आता है वो वाला भूत नहीं है। समय यानी कि बीता हुआ समय भूत कहलाता है, जो चल रहा हो वर्तमान, और जो आने वाला हो वो भविष्य। ठीक, तो सामान्य भूत, पूर्ण भूत। अब बताओ आसन्न भूत, कि जो आसन पे बैठे हैं और जो संदिग्ध यानी कि डर लगी रहती है कि अब ना आ जाए, अब ना आ जाए, तो ये सब ना समझिए, वो वाली कंडीशंस नहीं है। बहरहाल दिन है, 3 आपके घड़ी के बज रहे हैं, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। 3 से आप लगभग 3:30 पे टाइम पहुँच चुके हो, डरने की बात नहीं। दिन है, रात में भी मत डरिएगा, डोंट माइंड। तो 22 का सही आंसर कितने का सही करते हैं? 22 का अगर बात किया जाए कि जितने भी हाँ जी बिल्कुल करते रहिए। अभी कुछ गाइज हैं कि मैम मुझे भी करने दीजिए। हर एक करते रहो भैया, करते रहो। कि पूर्ण भूत जो होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा कि मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक? अरे भैया खा चुका था, चुके थे, तो एक इंडिकेट कर रहा है कि मतलब पास्ट में हो चुका है, कंप्लीट। यही चुका था, चुके थे, पास्ट, यानी कि भूत को इंडिकेट कर रहा है, वो भी खा चुका था, पूरा का पूरा खा चुका था, इसलिए ये होगा पूर्ण भूत, यानी कि पूरा कंप्लीट हो चुका था। अभी ये नहीं कि आधा खाया था आधा छोड़ दिया था, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? यानी कि जो वर्ब होता है उससे बनने वाली भाववाचक क्या होता है आपका? इमोशंस, थकावट, आलस, बुराई या फिर बुढ़ापा। तो कंडीशंस ही होती है, यानी कि आपका बुढ़ापा हो गया, बचपना हो गया, ये सब सारी चीज़ें कंडीशंस में भाववाचक में आती हैं। लेकिन ऑप्शंस आप सही करेंगे क्या होता है, वो अलग अलग सिस्टम से होता है। तो
तो यहाँ पे गाइज अगर बात करें कि ऑप्शन, अगर गाइज यहाँ पे बात किया जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कि क्रिया से बनने वाली भाववाचक जो संज्ञा होगी तो कैसे होगी कि थकावट, क्योंकि थकावट है तो आप कोई ना कोई वर्क किए हो जिससे कि आपको थकावट लगी है, सो इट्स इंडिकेटिंग टू आपका क्रिया से यानी कि वर्ब से बनने वाले। समझ में आ रहा है? आगे चला जाए, साथ में यार आप एक थम्स अप भी करते चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर करते चलो यार, जिससे कि आपके भी फ्रेंड्स आकर के फ्री ऑफ कोर्सेज न्यू अपडेट्स आपका देख सकें और साथ ही साथ बीएड प्रिपरेशंस इंटरनेट 2022 का एग्जाम्स क्लियर कर सकें। आगे बताया जाए, आपका ये हो जाता है, अभी आपको जाना नहीं है, बहरहाल आप आज का होमवर्क तो टोटली लेते चलेंगे। आज का खुशी की बात इसमें ये आप लोगों के लिए होगी कि 3-4 बच्चे होते हैं कि आप ऑलरेडी गाइस आंसर करते हैं मेन कमेंट बॉक्स में, लेकिन और भी गाइस कहाँ पे सोते रहते हो यार। जब आपका एग्जाम क्रैक करने की कंडीशन आएगी क्या तब पढ़ेंगे? जब तक पहले से पूरा कवर नहीं करेंगे तो रिकवर करके रखिए उसे, ठंडी भी बहुत है सो कवरिंग रखिए, पूरा माइंड भी सेटअप रखिए, बढ़िया मेहनत कीजिए, आगे बढ़ेंगे। सो टेक ए स्क्रीनशॉट, इट्स योर होमवर्क। ये रहा आपका होमवर्क गाइस। ये माता पिता शब्द युग्म है, सार्थक, निरर्थक, पुनरुक्त या फिर सार्थक निरर्थक। ऑलरेडी सार्थक ही होने वाला है, डोंट माइंड। कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं? आज तो ऐसा आंसर किया जा रहा है कि हो सकता है ऑप्शन आपके एक भी हो जाए। ये सारे हिंट्स आपके दिए जा रहे हैं गाइस। अगर आप पूरा टोटली पढ़ेंगे, विदाउट स्किप किए हुए पढ़ेंगे तो आपको आएगा ही आएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? टेक ए स्क्रीनशॉट, रखिए, इट्स योर होमवर्क। ये भी आपका होमवर्क, अवधि, खड़ी बोली, ब्रज या फिर भोजपुरी। सो चला जाए, अब कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि लाइव सेशन अभी स्टार्ट है, 2-4 सेकंड 10 सेकंड तक चलता रहेगा। जो भी गाइस को कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है आप कमेंट करके यहाँ पे लाइव चैट करके पूछ सकते हैं। सो आज के लिए आज के सेशंस में गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।